जय माता दी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम तीसरे दिन की दिनचर्या अपनी शेयर करेंगे। तो आज सुबह में सबसे पहले स्नान कर लिया है मैंने और इसके बाद सूर्य भगवान को जल दे के फिर माता तुलसी को जल दे देंगे, क्योंकि आज शनिवार है। तो तुलसी में यदि हो सके तो हल्दी डाल के गुड़ डाल के ज़रूर जल चढ़ाएं। इसके बाद श्री हरि नारायण को केले वृक्ष में जल दे दें और माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। और माता रानी को लाल फूल, और नवरात्र चल रहा है तो लाल फूल ज़रूर चढ़ाइए। और इसके बाद धूप दीप दिखा के माता तुलसी की पूजा कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहला जल सूर्य भगवान को और दूसरा माता तुलसी को ज़रूर दीजिए डेली का डेली नवरात्र में पीपल वृक्ष में। आज शनिवार है तो समी वृक्ष, पीपल वृक्ष, सब वृक्षों में हमें जल अवश्य देना है। इसके बाद अपने ठाकुर जी को जगा लेंगे, लड्डू गोपाल को, और उनको पहला भोग दे देंगे। तो दूध और जल का भोग मैंने लगा दिया है ठाकुर जी के लिए। और इसके बाद फिर हमें अपने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें स्नान करा लेना है भगवान को, और घर में जितने भी देवी देवता हैं सबको एक सूती कपड़ा या कोई सॉफ्ट तौलिया हो, उससे सबको थोड़ा सा भिगा के पहले उनका टीका चंदन जो एक दिन पहले का लगा रहता है हटा लेना है। और जो भी टेबल पे अक्षत, फूल या कुछ भी गिरा हो तो उसको पहले साफ़ कर लेना है। इसके बाद ही हमें पूजा प्रारंभ करनी है। तो यहाँ पे ठाकुर जी का स्नान हो चुका है और इसके बाद हमने पहले उनको अच्छे से पोंछ लिया है, इत्र मालिश कर दी है। इसके बाद फिर हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो नवरात्र में हमें लड्डू गोपाल को पहले स्नान कर वस्त्र धारण करा के बैठा लेना है। इसके बाद फिर माता रानी की पूजा प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे दीपक जला दिया है और इसके बाद फिर पूजा प्रारंभ करेंगे माता रानी की डेली की पूजा। मतलब यहाँ पे ठाकुर जी को पहले सारा चीज़ व्यवस्थित कर दिए, क्योंकि घर में लड्डू गोपाल भी हैं और माता रानी का 9 दिन का नवरात्र भी है। तो ठाकुर सेवा हमें पहले कर लेनी चाहिए। इसके बाद फिर हमें माता रानी की पूजा करनी, क्योंकि वो बाल स्वरूप में है। तो बच्चों को जैसे हम सुबह सुबह करते हैं सारा काम, वैसे हमें अपने ठाकुर जी का कर लेना है। इसके बाद सारी तैयारी हो चुकी है, आसन लगाएंगे और 3 बार जल लेके आचमनी करेंगे पहले। इसके बाद फिर हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को टीका, चंदन, अब सिंदूर, जो भी सारा चीज़ होता है सब समर्पित कर देंगे। और आज है माता चंद्रघंटा का दिन, तो हमें अपने घर में जो गरुड़ घंटी है उसकी पूजा ज़रूर करनी है। उनको भी थोड़ा सा पीला चंदन, लाल चंदन और हल्दी, ये सारा चीज़ हमको चंद्रघंटा को लगा देना, माता चंद्रघंटा को। और इसके बाद फिर घंटी की पूजा होती है। घंटी, कोई भी मंदिर में जाएं तो उस दिन हमें घंटी ज़रूर बजाना, और अपने घर की घंटी को भी ज़रूर बजाना है। और जो भी फूल और पत्र, जो भी आपके पास फूल पत्ती हो, उनको ज़रूर समर्पित करिए, उनको भोग भी लगाइए। जैसे उनकी पूजा आज है तो जो भी आपके घर में घंटी है उसकी पूजा आपको करनी ही करनी है। और इसके बाद माता रानी का, आज माता रानी को दूध का भोग लगता है, मेवे का भोग लगता है। तो आज मैंने ये सारा चीज़ लगा दिया है भोग में और माता रानी की पूजा कर ली है। इसके बाद इधर ठाकुर जी को भी भोग लग गया है और जो भी घर में देवी देवता हैं सबको भोग लगा दिया है मैंने। और यहाँ पे लड्डू गोपाल हैं तो उनके भोग में तुलसी पत्र ज़रूर डालते हैं हम लोग, बिना तुलसी पत्र के वो भोग नहीं लेंगे। और माता रानी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, तो इन लोगों का भोग अलग अलग ही हमें लगाना चाहिए। जो भी फल है और ऋतु फल है उसका भोग ज़रूर लगाइए ठाकुर जी को। और आज की पूजा आप लोग को कैसी लगी, थोड़ा सा भी यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और माता रानी को एक बेलपत्र, चंदन लगा के, लाल चंदन लगा के डेली का डेली चढ़ाना चाहिए। और अक्षत ज़रूर चढ़ाइए, यदि उसको कलर करके चढ़ाएं तो और भी अच्छा है। पीला अक्षत हमको ज़रूर चढ़ाना है माता रानी को। और बेलपत्र जो है उसको हम कलश पे भी डेली का डेली स्थापित करते हैं और माता रानी को भी। तो ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा कवच का पाठ कर लेंगे, कीलक का पाठ कर लेंगे सुबह में, और जो 1-2 अध्याय पढ़ना रहता है पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर हम माता की आरती कर लेंगे। तो जितना संभव हो सकता है उतना ही करते हैं। फिर इसके बाद शाम को भी पढ़ लेते हैं, जो बाकी रहता है वो शाम को हम पूजा कर लेते हैं, क्योंकि गृहस्थ में सुबह सुबह इतना सारा पूजा करना संभव हो जाता है कि पूरा पाठ ही करें। जितना आपसे संभव हो सके उतना ज़रूर करिए। और
सप्तशती को कभी भी ऐसे मत छोड़िए, उनके ऊपर फूल और अक्षत चढ़ा के हमेशा रखिए। ये 5 बत्ती का दीपक बना लिया मैंने माता रानी को आरती के लिए। और एक बत्ती का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, 7 का भी कर सकते हैं, 11 का भी कर सकते हैं। तो जितना आपका समर्थ हो उस हिसाब से आप माता रानी की आरती कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आरती कर लिया है थोड़ा देर माता रानी का। इसके बाद लौंग और कपूर आरती में ज़रूर जलाइए।